विकासखंड अटेर में लगा रोजगार मेला। बाहर से आई कई कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार युवाओं ने दिया आवेदन। बढ़ते अधिकारी रजनीश सिंह व अंकित गुर्जर ने कहा, हमारी कंपनियां ब्लॉक स्तर पर जाकर बेरोजगार युवाओं के आवेदन लेती है और उन्हें भर्ती करती है। इस देश में बेरोजगारी अधिक होने के कारण हम उन्हें रोजगार देते हैं। कई अभ्यर्थियों ने तो मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश सरकार भर्तियां तो निकालती है पर उनका समय निर्धारित नहीं होता और न ही समय पर भर्ती की जाती है। बालकिशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक युवा अभ्यर्थी से। क्या आपका नाम क्या है? वीरपाल सिंह नरवरिया। अच्छा, जो भर्ती हो रही है कि इसके बारे में कुछ बताओगे क्या? जी, जैसे ही हमें पता चला कि हमारे अटेर में रोजगार मेला लग रहा है तो हम भी यहाँ पे आए हैं अपना अवसर खोजने के लिए कि हमें भी रोजगार मिले, हमारा भी घर आगे बढ़े। जो भी है अपना भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो हम यहाँ आए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है सिलेक्शन नहीं होता है, कैसे क्या। वही मध्य प्रदेश सरकार तो काफ़ी भर्तियाँ निकालती है, शिक्षकों की, पटवारियों की, पुलिस में, उसमें अप्लाई क्यों नहीं किया? जी, ऐसा नहीं है कि हर युवा मतलब एक उस लेवल पे पहुंच जाए कि हर एक का सिलेक्शन हो सके। तो जो नहीं वहाँ पे एलिजिबल हो पाता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता या कुछ भी मतलब जैसे कि मेडिकल में नहीं रह जाता है, कहीं रनिंग में रह जाता है, तो उसके लिए फिर प्राइवेट सोर्स रह जाते हैं तो उनमें एलिजिबल होता है तो कर लेता है वहाँ पे। अभी अभ्यर्थियों ने बताया कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रोजगार मेला में जो सिक्योरिटी गार्ड की जो 2 कंपनियां आई हैं, पर यहाँ पर जो 5 कंपनियां आनी थी, जो कि इन्होंने एक इसमें एड पेपर में दिखा रहे हैं 5 कंपनियां हैं, पर यहाँ पर अभी फिलहाल में 2 कंपनियां आई हैं, SIS और तुम्हारी एक कंपनी आई और पुखराज कंपनी, बकाया की कोई कंपनी नहीं आई है। अब इनसे हम चर्चा करते हैं, क्या कहोगे? पहले तो इन्होंने बताया नहीं था कि 350 रुपये लग रहे हैं। SIS बोल रहे हैं कि 350 ये अभी देने हैं और 10,000 ट्रेनिंग के टाइम पे देना है, 10.5। तो ये पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ये पहले इनने इस पेपर में लिखा नहीं था। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10.5 बोलना है। ये कैसे हुआ? ये इनसे पूछना चाहिए मुझे। मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या इन पे पहले तो झूठ बोलते हैं और फिर बाद में यहाँ आके कुछ बोलते हैं। तो अभी तो कोई विश्वास कर लेगा? तो अभी तो उन्होंने मना कर दिया है ना कि अगर आप लोग इच्छुक हों तो अप्लाई करें, इच्छुक नहीं है तो इच्छुक नहीं है इसके बारे में मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। चलो ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम बकाया यहाँ हैं अभी भैया से, कि आप और क्या कहना चाहोगे? जैसे कि मध्य प्रदेश में जैसे बताइए कि कई भर्तियाँ निकाली जाती हैं, मध्य प्रदेश सरकार निकालती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? जैसे कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन जो भी भर्तियाँ निकालता है उसमें हम जैसे अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर टाइम पे अपना एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, पोस्टपोन होता रहता है। देन उसके बाद वो एज लिमिट नहीं बढ़ाते हैं और इसमें पॉलिटिक्स भी चलता है, नेता नगरी वगैरह, जैसे कि कभी कुछ ऐसे सिस्टम है। तो मुझे उतना समझ में नहीं आता है MP का। बाकी अदर स्टेट देखो, अदर स्टेट में ये प्रॉपर तरीके से ईयर बाय ईयर आपकी भर्तियाँ चलती हैं, उनमें सिलेक्शन भी होता है। जैसे कि आप देखना चाहोगे कि काफ़ी टाइम पहले अपना MP पुलिस का ऑनलाइन हुआ था, अप्लाई किया था, देन अभी तक उन्होंने हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम तक नहीं करा पाए हैं। सभी जगह कोरोना काल ख़त्म हो गया है, सभी चीज़ें ओपन हो गई हैं, रीओपन हो गई हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल आई थी, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि अब एग्ज़ाम होंगे, बट फिर से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब आपका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार भर्तियां तो निकालती है पर भर्ती आगे टाल देती है या भर्ती हो नहीं पाती? जी, एग्जैक्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से उनका कुछ ये नहीं है कि इतने टाइम तक हमारा ये भर्ती होना चाहिए, नेक्स्ट शेड्यूल हमारा ये है, तो पहले में ही अटका के रखते हैं, तो तब तक वो बच्चा जो छात्र है वो गुमराह रहता है। जी, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार पे आरोप लगाते हुए इस लड़के ने कहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भर्तियाँ तो निकाली जाती हैं पर वो भर्तियाँ काफ़ी लेट कर दी जाती हैं या फिर किसी कारण उनको निरस्त कर दिया जाता है, जिससे लड़कों की जो उम्र होती है वो निकल जाती है और बेरोजगार हो जाते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है। इसके लिए न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार भर्तियाँ तो निकालती है पर भर्तियाँ कई बार तो कैंसिल कर दी जाती हैं या कुछ भ्रष्टाचारियों की सूली चढ़ जाती हैं। आज हमारा युवा इतना बेरोजगार हो गया है कि उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती अपनी भरण पोषण के लिए भर्ती देखना पड़ रही है, जहाँ MP पुलिस की यहाँ पर अभी एक
इन भाई ने बताया है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस भर्ती निकाली जाती है कई बार तो निरस्त कर दी जाती है। हमारे युवा दिन पर दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे? और क्या यही कहना चाहेंगे, अब तो बेरोजगारी है, जो रोजगार मिलेगा वो करेंगे। मतलब ये हालत हो चुकी है युवाओं की कि यहाँ पर रोजगार पाने के लिए हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं। रोजगार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हो चुकी है हमारे मध्य प्रदेश की हालत। आइए हम और भैया से बात करते हैं। और कोई बोलना चाहेगा? चलो एक अभी हम एक बहन जी हैं यहाँ पर, बहन है, उनसे हम चर्चा करते हैं कि जो यहाँ पर रोजगार मेला में आई हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप किसकी भर्ती यहाँ पर क्यों आए हो? बेरोजगार के लिए। हैं? बेरोजगार के लिए। रोजगार के लिए आए हो, तो रोजगार में आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करोगे? जी। हैं? यहाँ पर क्यों आए हो आप? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। रोजगार में क्या सिक्योरिटी गार्ड की आप नौकरी करोगे? नहीं। तो किसकी नौकरी करोगे? जी काय में है जा। करते हैं यहाँ पर दूसरी कंपनी आई है सिक्योरिटी गार्ड की, पुखराज कंपनी। सर से बात करते हैं इसके बारे में जानकारी। हाँ सर, ये जो पुखराज कंपनी है, आप जो लड़कों के अभ्यर्थियों की भर्ती कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? कंपनी है हमारी आयुर्वेदिक पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, पंजाब की कंपनी है। कंपनी को 22 साल हो चुके हैं। तो कंपनी का मेन मकसद है ऑल इंडिया में ब्रांच खोलना। तो कंपनी उसी के लिए भर्ती खोल रही है कि जितनी ज़्यादा ब्रांच खुलेगी उतनी कंपनी की ग्रोथ होगी। तो उसी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी पहले ट्रेनिंग कराती है, डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनाती। तो ट्रेनिंग टाइम जो होती है वो 5-6 महीने की होती है, जिसमें रहने वहने की सुविधा सब कंपनी की तरफ से फ्री है। प्लस उसमें अर्निंग भी है, जो 8,000 से स्टार्ट 18,000 तक है। अर्निंग ऐसे है कि जैसा आपका हर महीने लेवल बढ़ता रहेगा, ऐसी इनकम बढ़ती रहेगी हर महीने। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होएगी कंपनी मैनेजर बना देती है, फिर 35,000 प्लस हो जाती है। वो फिक्स सैलरी होती है। फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, परमानेंट जॉब है। देखो जॉब तो हर जगह मिल जाती है, कहीं भी हम अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग कर लेती है, पर हमको फ्यूचर डिसाइड नहीं होता कि फ्यूचर कहाँ बनेगा, कहाँ मिलेगा हमको फ्यूचर। तो हमारी कंपनी जो है प्रेजेंट में तो दे ही दे रही है, पर आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर भी साथ में दे रही है। ये कंपनी का मेन वो है। अच्छा, जैसे अभी अभ्यर्थी बता रहे थे कि 10,000 को लेके जो 10,000 उनकी सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा हमारी कंपनी में कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई जमा नहीं है। ये अभी SIS वाले सिक्योरिटी के उसमें है, हमारी में कुछ नहीं है, जीरो है, हमारा कुछ नहीं है। मतलब आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा हमारी कंपनी में। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, करते हैं। यहाँ पर एक अभ्यर्थी आए हैं जो शायद फिजिकल में फिट दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं जो सिक्योरिटी भर्ती देखने आए हैं अटेर रोजगार मेला में, कि आप क्या मतलब भर्ती जो देखने आए हो किस में भर्ती होना? ग्वालियर वाली भर्ती। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या मतलब आप क्या सोच रहे हो कि जैसे आर्मी की भर्ती है, कहीं BSF की, आर्मी की, तो सिक्योरिटी अभी क्यों दिख रही है? छोटी मोटी क्योंकि पढ़ाई कम है हमारी। क्या पढ़ाई कम है? पढ़ाई कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके अलावा बस पढ़ाई कम होने के कारण आप भर्ती देखने आए हो यहाँ पे? चलिए आप बताओगे क्या भैया बताएंगे? बोलिए। बेरोजगारी होने के कारण आए हैं यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी आज के समय में आने वाली जितनी भी आर्मी वगैरह की भर्तियाँ एक बार जैसे फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं। फॉर्म अप्लाई होने के बाद कम से कम जैसे बोल देंगे कि 14 तारीख को एग्जाम होगा, 14 का एग्जाम बोल के फिर वो पोस्टपोन करा देते 3-3 महीने के लिए। अब हम लोग ठहरे स्टूडेंट लोग अपने घर वालों से कब तक रुपए मांगेंगे? अभी जैसे बार बार हम घर वालों से रुपए मांगते तो हमको भी शर्म लगती है मांगने में। तो इस हिसाब से ये जो बेरोजगारी फैली है उसको देखते हुए यहाँ पे हम रोजगार मेला में आए। ये हालत है हमारे युवाओं की, जहाँ युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी देश में अधिक होने के कारण आज इन्हें सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती देखने आए हैं। ये हमारे देश पर काफ़ी बड़ा ये प्रश्न लगाया जा रहा है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, वो भी भिंड जिले में इतने युवा हो चुके हैं। काफ़ी युवा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और युवाओं से चर्चा करते हैं कि क्या बताइए। MP पुलिस का एग्ज़ाम है ना, वो 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है जी। मैंने तैयारी में कर रहा हूँ लगभग 2 ईयर से जी। ग्वालियर मैंने तैयारी की इसकी, तो मैं विशेष MP SI MP पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। इसका पेपर पे डेट देते जा रहे हैं ये लोग, लेकिन इनका क्या है ना कि भर्ती की इनने कोई एक डेट निर्धारित नहीं की है। और ना ही MP पुलिस में अभी तक कोई ज़्यादा वैकेंसी निकली है जो कि ग्रामीण या क्षेत्र के युवा देख सकें ज़्यादातर लोग। तो इसीलिए जो बेरोजगारी है, इसीलिए गार्ड की देखने आए हैं।
मतलब यहाँ पे शासन की जो भर्तियाँ होती हैं उनका विश्वास, युवाओं का विश्वास उठ चुका है। जानेंगे और इसके बारे में जो रोजगार मेला लगा है, जो सिक्योरिटी की भर्ती कराई जा रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सर अपना पहले परिचय बताएं। मेरा नाम रजनीश सिंह है। मैं रीजनल ट्रेनिंग अकादमी देहरादून से आया हूँ और मैं एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आया हूँ, जिसमें लंबाई 168 सेंटीमीटर, 21 से 37 वर्ष उम्र, हाई स्कूल पास और न्यूनतम 56 किलो वजन से ज़्यादा 95 किलो से कम होना चाहिए। इस पे हम आपको इनको ले जाके PFSI, ग्रेजुएटी पेंशन और जैसी इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में 2 बच्चों की मुफ्त शिक्षा जैसी अनेकों सुविधाएं देते हैं। 1 महीना हम उनको ले जाके ट्रेनिंग कराएंगे, रीजनल ट्रेनिंग अकेडमी दें वहाँ पे। उसके बाद पैसे बचता है के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में आपको प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पे किला है, BB मॉल वगैरह पे है, यहाँ भी है। एक रिजर्व बैंक में आप देखे होंगे, भारतीय रिजर्व का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक होता है, जो SIS प्रोसीजर करके गाड़ी चलती है कैश बैंक की, वो इसी से रिलेटिव है जी। यहाँ पे जो अभी अभ्यर्थी, काफ़ी अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं जो आपके यहाँ पर आए हैं। उनका ये कहना है कि जो आप भर्ती कर रहे हो उसमें 10,000 के लगभग 10,000 सिक्योरिटी के रूप में जमा करा रहे हैं, और लड़कों का कहना है अभ्यर्थियों का कि 10,000 रुपये ना जमा कराते हुए उनके महीनों में सैलरी में से 2,000 रुपये काट लिए जाएं। अगर जैसे कोई लड़का अभ्यर्थी छोड़ना चाहे, 1 या 2 दिन बाद छोड़ना चाहे, तो उसका पैसा ये 10,000 जो है सिक्योरिटी में जमा कराते हो वो वापस कैसे मिलेगा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप जांचिए परखिए तभी करिए, क्योंकि बिना पहले जो भी रसीद कटने के बाद पैसा अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए जानने से पहले, क्योंकि हम लोग 1 महीना ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग करा के हम किट वगैरह, शूज, कैप, बेल्ट आदि जितने सारे सामान देते हैं, किट के सामान और ड्रेस वगैरह देते हैं। उसमें लगभग एक लड़के को 18,000 लगता है। लेकिन एक चीज़ होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स लेके अगर हम उसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक बार होता है और हम पैसे की भरपाई कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है www.ssci.india.com पे भी डायल करेंगे वेबसाइट पे, इसकी सारी जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाती है। ये 47 साल पुरानी कंपनी है और आज ही के दिन 22 सितंबर 1974 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ अभी भी 20 ट्रेनिंग सेंटर और कई जने ईसाई सुविधाएँ जैसे हैं, अनेक सुविधाएँ हैं। सुविधाओं की वजह से हम लोग अभी पैसा अवेलेबल नहीं करते हैं देने के लिए। तो जो इच्छुक होंगे, जो क्राइटेरिया में करने के इच्छुक होंगे, वही रजिस्ट्रेशन कराएं। अन्यथा कोई भी पैसा, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो नाजायज़ पैसा ना खर्च करें, हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सर।